हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कल मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कल मंडे को और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कल मंडे को डेटा के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत ही मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो कल मंडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल मंडे को ये जितने भी डेटाज है इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर होगा वो रेंज बाउंड होगा। अगर कल मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल मंडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को भी कोई खास इंपॉर्टेंट या फिर गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटाज है नहीं। ट्यूसडे को भी माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। अगर ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें मंगलवार को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ कल मंडे और ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले ही एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाज़ा दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि जो भी मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे के स्टडी पर्पस के लिए एक जो मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, जो अंदाज़ा देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मतलब मैक्सिमम टाइम 80 से 90% हमें डेटा के रिजल्ट फोरकास्ट के बेसिस पे ही आते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब सेम जो भी मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके सजेस्ट करती हूँ आपको ट्रेंड, वैसा ही ट्रेंड वही मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही डेटा पे भी एनालिसिस करके एक अनुमान के बेसिस पे पर्टिकुलर डे के मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आते ही मैं तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए अपडेट करते रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो।
तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 90,080 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे ये MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 90,700 का है और जो सपोर्ट है 88,200 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 31.165 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर XAG USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.700 का है और जो सपोर्ट है 30.650 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2622.21 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड XAU USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2645 का है और जो सपोर्ट है 2600 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 74,014 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 74,550 का है और जो सपोर्ट है 73,100 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है ये प्राइस को देखते हुए मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, तो कल मंडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं गोल्ड सिल्वर के ये प्राइस को देखते हुए मंडे को करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होगा। तो मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर अगर हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही कल मंडे और ट्यूसडे को अगर ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी टाइम तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं यहाँ से अगर कल मंडे को थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो जब तक MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं कल मंडे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वेट करके रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके हम लोग इंट्राडे बेसिस पे मंडे और ट्यूसडे को सेलिंग के ट्रेड में भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ऐसे तो फ्राइडे नाइट को ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग साइड पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन जियोपॉलिटिकल का टेंशन वर्ल्ड वाइड बढ़ने के कारण हमें फ्राइडे को नाइट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कल मंडे और ट्यूसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग आती भी है तो वेट करके हम लोग जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी सेलिंग के ट्रेड में हम लोग इंट्राडे बेसिस पे अच्छी खासी कमाई
कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे तो हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे अगर ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हमें तुरंत उसी दिन सेलिंग साइड पे अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और इंट्राडे बेसिस पे वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ मेरी एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, और कभी कभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे ट्रेड के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल शेयर किया हुआ ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लास की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।